हर कोई अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा था। पीट और उसकी पत्नी करेन दो हिस्सों में बंट गए। वह अपनी बड़ी बेटी को दवा खोजने फार्मेसी लेकर गया, जबकि करेन अपनी छोटी बेटी के साथ कुछ जरूरी चीजें इकट्ठी करने मुफ्त खरीदारी में व्यस्त थी। फार्मेसी में पीट दवाइयाँ ढूंढ रहा था, तभी अचानक एक आदमी बंदूक लिए कोने से निकला। शुक्र है उस आदमी की मंशा खराब नहीं थी। पीट की जरूरत समझने पर उसने कैबिनेट से दवा निकालकर उसे दे दी। जैसे ही पीट को अस्थमा की दवा मिली, उसने अपनी पत्नी और छोटी बेटी को चीखते हुए मदद के लिए पुकारते सुना। डीटर स्थिति देख तत्परता से भागा और पाया कि दो लोग उसकी पत्नी करेन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। तभी उनमें से एक ने बंदूक निकालकर गोली चला दी। हालात गंभीर थे और बिना ज्यादा सोच विचार किए पीट ने अपने बंदूक से सीधे उस आदमी के सिर पर गोली दाग दी। अचानक एक पुलिसकर्मी मौके पर आ पहुंचा। डरते हुए पीट ने तुरंत हथियार डाल आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पुलिस ने उसकी तरफ देखा और फिर जाकर उसी मुफ्त खरीदारी टीम में शामिल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के अंत के करीब कानून और आदेश का अस्तित्व ही खत्म हो गया था। यह देखकर पीट ने जल्दी से अपने परिवार के साथ सुपरमार्केट छोड़ दिया, लेकिन जब वे दरवाजे पर आए तो उन्होंने पाया कि कैंपर छीन लिया गया था। दूरी में अपार्टमेंट की इमारत को देखते हुए पीट अपने परिवार को पहले वहां छिपने के लिए ले जाने के लिए तैयार था। रास्ते में उन्होंने लाओ हेई को बचाव के लिए बुलाया, लेकिन लाओ हेई ने कहा कि संसाधन अब तंग है और सबसे तेज हेलीकॉप्टर सुबह तक नहीं पहुंचेगा। इससे पहले पीट परिवार केवल अपार्टमेंट में छिप सकता था, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आया मेरा झोंबी ऊपर से गिर गया। पीट का परिवार भागने को लेकर डरा हुआ था। शुक्र है एक निवासी ने उन्हें अपने घर में शरण दी। वहाँ कुछ अन्य लोग भी सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से रुके हुए थे। अगली सुबह जब भोर हुई, पीट छत पर जाकर मदद की राह देखने वाला था। उसने मेजबान परिवार को भागने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, यह सोचते हुए कि बाहर सुरक्षित नहीं है। फिर पीट को खुद ही अपनी पत्नी और बेटी के साथ आगे बढ़ना पड़ा। जैसे ही उन्होंने छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया, एक झोंबी अचानक आ गया। पीट ने तुरंत उसे गोली मार दी, लेकिन गोली की आवाज ने और झोंबी को आकर्षित कर लिया। उसने जल्दी से करेन को सप्लाई दी और अपनी बेटी को लेकर छत पर जाने को कहा। पीट झोंबी को रोकने के लिए रुका, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि वह गलती से नीचे गिर गया। सौभाग्य से उसने अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर उन झोंबी से खुद को बचा लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका खून उसके मुंह में चला गया। अचानक एक गोली की आवाज सुनाई दी और झोंबी गिर पड़ा। उसने पलट कर देखा तो पाया कि दयालु परिवार का लड़का आकर उसकी मदद कर रहा था। असल में उसकी अनुपस्थिति के बाद झोंबी उस परिवार के घर में घुस आए थे और अपने माता पिता को सुरक्षित करने के बाद लड़का वहाँ से भागने में कामयाब रहा। पीट और लड़के ने मिलकर छत पर पहुंचने की कोशिश की और उसने अपनी बंदूक गिरा दी, क्योंकि वह संक्रमण को लेकर चिंतित था। अगर उसे किसी घाव का पता चलता तो वह तुरंत खुद को इमारत से नीचे फेंक देता ताकि अपने परिवार को बचा सके, लेकिन किस्मत से कुछ समय बाद भी वह सुरक्षित और स्वस्थ पाया गया। आखिरकार वह राहत की सांस ले सका। तभी उसे बचाव सहायता का संकेत मिला।